ओस्वाल के रंगों का चक्र। ओस्टवाल के द्वारा जो रंग दिए गए थे, बताए गए थे, उन्होंने अपने एक सर्कल में एक चक्र बनाया जो यहाँ पे उपस्थित है। रंगों की संख्या उन्होंने अपने चक्र में 8 रखा हुआ था। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर एक तरफ से कहीं से भी आप शुरू करेंगे, बैंगनी है, नीला है, आसमानी है, गहरा हरा, धानी, पीला, नारंगी और लाल। मैंने क्या बोला था कि आपके सामने जो फिगर बना है वो एक चक्र है रंगों का, जिसको कलर सर्कल कहते हैं। रंग का चक्र, ये चक्र बनाया गया था, एक सिस्टम के तहत बनाया गया है। और इस सिस्टम में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड होने लगी। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बैलिया, हाथी, नाला, ये आपके फिजिक्स का है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं आपको पता है? बिफोर बोलते हैं, बिक्योर, ऐसे कुछ वर्ड है, ठीक है। तो उसको मैंने इसमें हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो ये जो आपके इसमें रंग है, इसी में से एक रंग काट दिया गया है और ये लिखा गया बैनिया, बैनिया हापी नाला, बैनिया हापी नाला, बैनिया, बैनिया हापी नाला। ये आपका एक क्रम है। आप जानते हैं फिजिक्स में पढ़ाया जाता है तरंग दैर्घ्य का एक सिस्टम या प्रिज्म का सिस्टम पढ़ाया जाता है। जो प्रिज्म होता है, जब श्वेत प्रकाश उस प्रिज्म पर पड़ता है, प्रिज्म पर पड़ता है, तो प्रिज्म की एक क्वालिटी होती है कि वह कलर को 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। और जो 7 रंग होते हैं वो रेनबो की भी होते हैं। आप जानते हैं बो मीन्स होता है धनुष और बो मीन्स होता है झुकना। रेनबो मीन्स होता है वर्षा महोत्सव में, बारिश के मौसम में जो धनुष आसमान में बनती है, जिसको इंद्रधनुष के नाम से आप जानते हैं, उसमें भी यही कलर होते हैं। दिखते बहुत हो सकता है कम दिखते हो, सभी कलर यहाँ से ना दिख पाए, जमीन पर से या पृथ्वी से हम ना देख पाए, लेकिन होते कितने हैं? यही वाले होते हैं जो आप फिजिक्स में प्रिज्म के थ्रू पढ़ते हैं। वही यहाँ लिखा गया बैनिया हापी नाला, और इसी को इसमें फीड भी किया गया है कला में ले जाकर। तो देखिए, मैंने कहा ना कि आपको क्या करना है, केवल देखना है मिस्टर कृष्णा जी, बाकी 3 सब्जेक्ट यहाँ सीखेंगे। एक सब्जेक्ट आपने क्या सीखा? कला, जिसमें ओस्टवाल के रंगों का चक्र बना हुआ आपको दिख रहा है। दूसरा आप सीख रहे हैं जो आप क्लास 10 के बोर्ड की परीक्षा में आता है कि कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है और कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है। ये सारी चीजें आपको प्रिज्म के थ्रू, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में पड़ता है तो 7 रंगों में जब डिवाइड होता है एक क्रम में, वो क्रम भी यहाँ लिखा गया है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं तो बैगनी, और यहाँ सबसे अधिक की बात करते हैं तो लाल। बाकी आप एक क्रम देख ही रहे हैं। अब ओस्टवाल साहब ने जो अपने चक्र में बनाया उन रंगों को, तो जो इंद्रधनुष या पृथ्वी के द्वारा
बनाए गए जो प्रकाश के कलर होते थे या रंग होते थे, सातों रंग में से एक रंग एक्स्ट्रा बना दिया। तो यहाँ पे देखिए उसमें लिखा है, ब से बैगनी है, नी से नीला है, आ से आसमानी है, आ से यहाँ गहरा हरा, क्योंकि तो दो भाग में डिवाइड कर लिया गया, यहाँ पे हरा कहें चाहे पहला हरा के लिए हुआ है। पी का मतलब पीला से है क्योंकि इसका नाम है उसमें, और फिर न का मतलब नारंगी है, पीला का मतलब लाल। तो इसी जो धानी रंग है इसी को ओसवाल साहब ने एक एक्स्ट्रा बनाया। तो ये आगे अपने कला के माध्यम से सिखाने की उन्होंने कोशिश किया, और आपने फिजिक्स के माध्यम से यहाँ सीखा। जिसने सीख लिया 1 नंबर उसका फिक्स हो गया कि फिजिक्स में जो बोर्ड की आपकी परीक्षा होगी, अगर नहीं पूछेगा तो परीक्षा नहीं होती, मतलब उसको पूछना ही पड़ेगा। फिजिक्स में उसको पूछना ही पड़ेगा। जो 7 रंग होते हैं उसका क्रम क्या होता है, एक क्रम पूछेगा। तो आप इसको व्यवस्थित ढंग दे पाएंगे और आप जान पाएंगे कि कैसे किस नंबर पे कौन आता है। चलिए फिर कम बैक कर लेते हैं अपने कला पर। तो कला में जो ये आपके सामने आपको रंग है, इसमें विरोधी रंग होंगे। विरोधी रंग, विरोधी का मतलब कौन किसका विरोधी रंग होता है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, इतना गजब का इन्होंने बनाया था, याद ही नहीं कर रहा है। विरोधी रंग के परीक्षा में कला में देखिए पूछेगा कितने रंग होते हैं, क्लियर हो चुका है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये बनी है कि कौन सा किसका विरोधी रंग होगा। तो एकदम सामने सामने ये ऐसे लिखेंगे, लाल रंग का जो विरोधी होगा इसके सामने चाहे तो हरा दे दे चाहे तो गहरा हरा दे दे, वो आप हरा का विरोधी कौन हो जाएगा, लाल, और लाल का विरोधी क्या हो जाएगा, हरा। अब आप समझ गए होंगे सभी। ऐसे अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि बैगनी रंग का विरोधी कौन होगा, तो आप क्या बताएंगे, धानी रंग। अगर पीले की बात करते हैं तो क्या होगा, नीला होगा। और इसी तरह से आपका नारंगी और आसमानी का कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि कौन किसका विरोधी रंग होगा। बात समझ गए आप लोग। एक क्वेश्चन पूछा है, मैं क्वेश्चन को पहले बता दूं उसके बाद आंसर बताऊं। आज आप सभी क्वेश्चन को एक साथ इंक्लूड कर लेंगे। मिस्टर देखिएगा, इसमें समान रंग भी आपको जानना है। तो ओसवाल साहब ने इतना गजब का फिगर बनाया था, देख रहे हैं आप। विरोधी रंग आपने आसानी से देख लिया कि विरोधी रंग कैसे मिलते हैं। अब समान रंग का नंबर आएगा। ये समान रंग क्या होते हैं, ये तीन रंग मिलकर के एक में समान रंग बनते हैं। ध्यान दीजिए, अब वो 3 कौन होंगे। ओसवाल साहब ने इतना गजब का सेट किया कि लगातार 3 कोई ले लीजिए, पीला, नारंगी और लाल। एक तरफ से अगर 3 रंग को आप मिलाते हैं तो वह क्या बन जाता है, समान रंग। ध्यान दीजिए, अभी मैं आपसे इसी में एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैं बता करके अभी तुरंत क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको एकदम रेडी रहना है। देखते रहेंगे तो समझ जाएंगे। अगर हम नारंगी रंग से शुरू करेंगे तो नारंगी, लाल और बैगनी ये भी समान रंग। तो ये चक्र इतना गजब का बनाया गया था। तो 3-4 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व होते हैं। एक तो रंगों का एक क्रम हो गया, दूसरा आपने विरोधी रंग इसी में पढ़ा, तीसरा आप पढ़ रहे हैं समान रंग। तो 3 एक तरफ से उठाएंगे, चाहे जहां से शुरू करेंगे वह 3 एक तरफ से हो जाएंगे तो आपके समान रंग बन जाएंगे। जैसे बैगनी, नीला और आसमानी। अगर उल्टा कहेंगे तो बात वही हो गई, चाहे इधर से कही चाहे इधर से, लेकिन वह एक ही प्रकार का माना जाएगा। आसमानी, नीला, बैगनी कर सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम से चक्र से चलेंगे तो बैगनी, नीला, आसमानी, यह भी आपका क्या होगा, समान रंग।
अब मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि आप लोग हमें बताएंगे, जैसे हमने कहा उसका जो रंगों का चक्र बनाए हैं उसमें रंगों की संख्या 8 बनाए, तो समान रंगों की संख्या कितना बनाए? कितना? 8 बना होगा ना? यस। क्योंकि आप यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 हो गया, फिर यहाँ शुरू करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ शुरू करेंगे 3, इसी तरह 4 5 6 7 8 रंगों की उस सीरीज बनकर तैयार होगी जो समान रंगों की होगी। तो 3 रंगों को मिला करके जब बनाएंगे तो वह भी समान रंगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। आगे समझ में एक और कमाल की बात है, इस उस्मान साहब ने जो तटस्थ थे, जो आसपास मतलब पूरा रंगों की उन्होंने बनाया, जो तट रेखा से दूर थे, तटस्थ जिसको कहते हैं, वो आपके रंगों को उन्होंने आउट कर दिया। उन्होंने कहा वो रंग ही नहीं होते जो हमारी पहुंच के अंदर है। तो उन्होंने क्या किया, 2 रंग, वो कौन है? काला और सफेद, ये दोनों को उन्होंने अपने रंग में इंक्लूड नहीं किया और उन्होंने कहा ये क्या है? तटस्थ रंग। क्लियर हो गया? इसी तरह से अब बात आती है गरम रंग की। किस रंग की? ओसवाल साहब ने इतना गजब का सिस्टम बनाया, जो भी लाल रंग के खानदान के जितने भी हैं, लाल रंग की मात्रा जिन जिन रंगों में समाहित है वो सभी रंग गरम रंग कहलाते हैं। जैसे अगर सूर्य का जो प्रकाश है अर्ली इन द मॉर्निंग पहले लाल होता है, वो धीरे धीरे नारंगी भी उसके आसपास में रहता है, पीला भी वो बनता है और बैगनी का रूप कभी कभी वो धारण करता है, लेकिन सब में लाल रंग की वरीयता पाई जाती है। लाल रंग समाहित सब में है, बैगनी में भी लाल रंग समाहित है, नारंगी में भी लाल रंग समाहित है, पीले रंग में भी लाल रंग समाहित है और लाल में तो खुद ही है। इसका मतलब ये जो 4 रंग इधर से मिल गए, ये क्या कहलाएंगे? गरम रंग। तो जाहिर सी बात है जो बच गया वो ठंडे रंग में आएगा, और ठंडे रंग का मतलब ये सब जल से रिलेटेड होंगे। देखिए आसमान भी जल रंग का टाइप का होता है, नीले ही रंग का नीला भी जल ही है, कभी कभी हरा भी आपको समुद्र दिखेगा और धानी भी, मतलब ये सब जल मतलब ठंडा। समझ गए नहीं समझ गए? और इधर क्या है? सब गर्म रंग। तो ये ठंडे और गर्म रंग का भी कॉम्बिनेशन है। तो आपने देखा ये सभी चीजें एक साथ ओसवाल साहब ने कैसे रंगों का क्रम, रंगों को एक जगह लाकर इकट्ठा करना, गर्म रंग को अलग कर देना, ठंडे रंग को अलग कर देना, विरोधी रंग को एक तरफ इंक्लूड कर देना, एक दूसरे के सामने रख देना, साथ ही साथ आपके समान रंग को एक तरफ से 3 को जोड़कर बना देना। गजब का कॉम्बिनेशन इन्होंने तैयार किया और ये सभी रंगों का एक क्रम था। मैंने कहा था क्या कि धानी रंग को काटेंगे तो यह फिजिक्स का एक बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा कि बैन ही था हा पी ना ला, मतलब आपका ये कलर का इसको वर्ड विक्षेप भी कहते हैं। आपके फिजिक्स की भाषा में आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा। अगर मैथ की बात करते हैं तो आप में से सभी बच्चों को पता होगा, क्या पता होगा, अगर किसी भी ये सर्कल होता है, ये सर्कल है और सर्कल में सर्कल का एक क्षेत्रफल होता है जिसको पाई आर स्क्वायर कहा जाता है। जानते हैं आप? यस। ये क्या होता है? एरिया होता है। किसका होता है? ये जो सर्कल चक्र बना हुआ है इसी का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आप में से कोई हमको बताए कि व्यास का सूत्र क्या होता है? अगर कोई बता रहा है तो वह अच्छा पढ़ता है। व्यास का सूत्र क्या होगा? बिल्कुल सही, व्यास को v से व्यक्त करते हैं और उसका सूत्र क्या होता है? 2r। और अगर कोई r का जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप में से कौन बच्चा जानता है कि अगर सेंटर की बात करते हैं तो टोटल कितने अंश का कोण बनता है? सबको पता है ना? और उसमें थीटा में से केवल कितना लिया जाए? टोटल 360 में से कितना लिया जा रहा है? थीटा। तो जब कोई भी एक फिगर में से टेकन पार्ट जो होता है वो अंश बनता है, टोटल पार्ट जो होता है वो हर बनता है। कुल मिलाकर मैं अगर बता दूं तो थीटा अपॉन 360 होता है। अभी इसके आगे और देखना, लेंथ ऑफ आर्क का जो सूत्र बनता है, लेंथ ऑफ आर्क का जो सूत्र बनता है थीटा अपॉन 360। अभी तो ये एंगल का मामला है, इसी एंगल के द्वारा ये बना हुआ है, बना ना? ये दूरी पूछा, यही आपका आर्क होता है,
यही आपको दूरी पूछा, कोई आर भी पूछ लेता है तो परिधि की दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। लेकिन कटा किस में से? ये परिधि में से कटा है भाई, किस में से कटा है? वो थीटा जो कटा है ना वो परिधि में से कटा है, तो इसके बगल में यहीं पर 2πr आप लिख देंगे, यही लेंथ ऑफ आर्क का सूत्र होता है। एक पॉइंट और आप इंक्लूड कर सकते हैं, वह पॉइंट कौन सा होगा? वह पॉइंट एक और होता है, एक 2 से अगर इसको काट देंगे तो 180 भी हो जाएगा, इसका मतलब थीटा पॉइंट 180 डिग्री और पाई आर भी कर सकते हैं। अगर आपके परीक्षा में टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से उठाकर 3 गुना 2 गुना कर देगा, 4 गुना कर देगा। एक बार तो परीक्षा में आया कि लेंथ ऑफ आर्क का सूत्र बताइए, 4 ऑप्शन में दोनों में नहीं, ये दोनों नहीं दिया, दिया क्या? अंश में 2 से गुणा कर दिया, मतलब थीटा अपॉन क्या कर दिया? 720 कर दिया, और यहाँ पर बिंदु में 4 पाई आर कर दिया। तो आप समझ गए होंगे ये सही है, क्योंकि अंश में भी 2 से गुणा करके 4 बनाया और हर में भी 2 से गुणा करके क्या बना दिया? 360 का 2 गुना 720। मुझे लगता है बात आपने समझ लिया है। थीटा का मान दिया जाता था और इसके बाद पाई का मान आप जानते ही हैं, आर का मान दिया था, निकालना बहुत आसान था, लेकिन सूत्र याद रखना इम्पोर्टेंट था। अगर सूत्र याद रहता तो आप वहाँ पे 2 से 4 नंबर का जो सवाल होता है वो आप लगा लेते हैं। मुझे लगता है आपने बहुत सारी चीज़ें सीखा, आपने कलर सीखा, आपने फिजिक्स सीखा, आपने मैथ सीखा, और यहाँ तक कि बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन को भी सीखा। ये रहा आपका पूरा वीडियो। थैंक यू फॉर